हरिओम। प्यारे भैया बहन, आज हम लोग कक्षा नवम में नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पाठ चुनावी राजनीति में कुछ नए शब्दों के साथ कुछ नए शब्दों का अध्ययन करेंगे। प्यारे भैया बहन, जैसा कि विगत कक्षा में हमने आप लोगों को निर्वाचन आयोग के बारे में समझाया था, आज हम आम चुनाव, उपचुनाव और चुनाव धांधली क्या है इसके बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं आम चुनाव। इसे अंग्रेजी में जनरल इलेक्शन कहते हैं। प्यारे भैया बहन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ प्रत्येक 5 वर्षों पर केंद्र में सरकार बनाने के लिए या राज्य में सरकार के गठन के लिए चुनाव कराए जाते हैं, जिसे हम लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव कहते हैं। चुनाव आयोग के द्वारा यह जो चुनाव कराया जाता है, इसे आम चुनाव या जनरल इलेक्शन कहते हैं। ठीक है। दूसरा है उपचुनाव, बाई इलेक्शन। अंग्रेजी में इसे बाई इलेक्शन कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि जब किसी निर्वाचन क्षेत्र में या चुनाव क्षेत्र में जो चुनाव का प्रतिनिधि है, उसका किसी कारण से मृत्यु हो जाता है, वो मर जाता है, स्वर्गवासी हो जाता है, या किसी कारण से वो त्यागपत्र दे देता है, तो उसका स्थान खाली हो जाता है, सीट वैकेंट हो जाता है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर नए सिरे से चुनाव कराया जाता है। चुनाव आयोग के द्वारा किसी ऐसे निर्वाचित क्षेत्र में चुनाव कराया जाना उपचुनाव या बाई इलेक्शन कहलाता है। इसके बाद आता है चुनाव धांधली। इंग्लिश में इसे रिगिंग कहते हैं। चुनाव धांधली का तात्पर्य है कि चुनाव के दौरान जो उम्मीदवार होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, वे चुनाव जीतने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। विविध प्रकार के क्रियाकलाप उनके द्वारा या उनके समर्थकों के द्वारा किया जाता है। जैसे मतदाताओं को लुभाने के लिए लालच देते हैं, धन देते हैं, पैसा बांटते हैं, सामान बांटते हैं, रिश्वत देते हैं, या मत पेटी का फेरबदल कर देते हैं, या ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ करते हैं, या अपने समर्थक जो मतदाता हैं उनकी संख्या में गलत तरीके से वृद्धि करवाते हैं। ये अनेक प्रकार के हथकंडे चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार द्वारा किए जाते हैं या करवाए जाते हैं। ऐसा जब होता है तो इसे हम चुनाव धांधली कहते हैं। प्यारे भैया बहन, इस प्रकार से अलग अलग टर्म है चुनाव के संदर्भ में, जिसमें से हमने आज आप लोगों को 3 बिंदुओं पर जानकारी दी है। अगली कक्षा में हम और नए बिंदुओं के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।